दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। ब्रिज राज भवन पैलेस होटल एक विरासत होटल जो भारत में राजस्थान के कोटा शहर के पास चंबल नदी के तट पर सुंदर बगीचों में स्थित है। इसमें सिपाही विद्रोह का एकमात्र भूत अभी भी सक्रिय है। मेजर चार्ल्स बर्टन का भूत, जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के सशस्त्र विद्रोह में भारतीयों द्वारा मारा गया था। 1857 में यह इमारत ब्रिटिश रेजिडेंसी थी और कोटा में तैनात 40वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मेजर चार्ल्स बर्टन निवासी का घर था। वो और उसका परिवार 13 वर्षों से वहां रह रहे थे। मई 1857 में विद्रोह के फैलने पर उस स्थान की सुरक्षा के लिए पास के नीमच छावनी के कमांडिंग ब्रिटिश जनरल द्वारा मेजर बर्टन को महाराजा द्वारा दी गई कोटा सेना के साथ बुलाया गया था। उनकी पत्नी, युवावस्था में 4 बेटे और एक किशोरी बेटी उनके साथ नीमच आए। जब बर्टन फील्ड ड्यूटी पर था तो नीमच गैरिसन ने विद्रोह कर दिया और स्टेशन से भागने से पहले छावनी को नष्ट कर दिया। बर्टन और अन्य ब्रिटिश परिवार यहूदी के छोटे किले में भाग गए, जहां उनका सबसे बड़ा बेटा प्रभारी था। बर्टन का परिवार अक्टूबर 1857 तक वही था, जब कोटा के महाराजा ने उनसे वापस लौटने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने 2 छोटे बेटों 21 वर्षीय आर्थर और 19 वर्षीय फ्रांसिस के साथ ऐसा किया, जबकि उनकी पत्नी और अन्य बच्चे वहीं रुक गए। बर्टन 13 दिसंबर 1857 को कोटा पहुंचे और दयालुता के हर निशान से मिले। सब शांतिपूर्ण लग रहा था। 2 दिन बाद मेजर बर्टन ने एक बड़े दल को रेजिडेंसी की ओर आते देखा। पहले तो उन्हें लगा कि महाराजा के कुछ सैनिक मित्रतापूर्ण भेंट करने आए हैं, लेकिन एक क्षण में विद्रोह करने वाले सैनिकों ने इमारत को घेर लिया और उसमें घुस गए। एक ऊंट चालक को छोड़कर अपने सभी नौकरों द्वारा छोड़े गए मेजर बर्टन और उनके 2 बेटों ने ऊपरी कमरे में उन कुछ हथियारों के साथ शरण ली, जिन्हें वे छीनने में सक्षम थे और महाराजा से मदद मिलने का इंतजार कर रहे थे, जबकि घर लूट लिया गया था। उनके नीचे 5 घंटे की गोलीबारी के बाद मेजर बर्टन ने खुद को बंधक के रूप में पेश करते हुए अपने बेटों के जीवन के लिए विद्रोहियों से गुहार लगाना चाहा, लेकिन उनके बेटे नहीं माने। फिर उन्होंने घुटने टेककर प्रार्थना की। कथित तौर पर रेजिडेंसी की सुरक्षा कर रहे सिख सैनिकों से नीचे नदी पर नाव को मुक्त करने की अंतिम अपील की गई, ताकि वे भागने में सक्षम हो सके, लेकिन अनसुना कर दिया गया। तब तक दीवार के खिलाफ सीढ़ियां लगा दी गई थी। विद्रोही छत पर चढ़ गए और मेजर बर्टन और उनके 2 बेटे, जो नीचे के कमरे में पीछे हट गए थे, की हत्या कर दी गई। कोटा के महाराजा उसी शाम शवों को बरामद करने और उन्हें दफनाने में कामयाब रहे, लेकिन अब वह स्वयं अपने विद्रोही सैनिकों से घिरा हुआ अपने महल में एक आभासी कैदी था। मार्च 1858 में ही कोटा पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया। बर्टन के शवों को निर्वस्त्र कर दिया गया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ कोटा कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनकी कब्र पर लगी पट्टिका अब गायब। लगभग 2002 में उनकी मृत्यु के तरीके का वर्णन किया गया है और दुखद रूप से निष्कर्ष निकाला गया है, ये गोली एक टूटे हुए दिल वाली पत्नी और माँ द्वारा बनाई गई है। प्रतिशोध मेरा है, भगवान कहते हैं, मैं चुकाऊंगा। 2 साल बाद विद्रोह के 2 भारतीय नेताओं जय दयाल और मेहराब खान, जिन्होंने रेजिडेंसी पर हमले का नेतृत्व किया, को हवेली के मैदान में फांसी दे दी गई। 1947 में भारत की आजादी के बाद उपरोक्त दोनों को भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों के रूप में सम्मानित किया जाता है और गुलाब और जड़ी बूटियों की सीमा स्मारक स्थल को कवर करती है, जहां 1860 में फांसी का तख्ता खड़ा था। चार्ल्स बर्टन का भूत अभी भी पुरानी इमारत को परेशान करता है और अति संवेदनशील मेहमानों ने स्पष्ट रूप से असुविधाजनक और दमनकारी भावनाओं की शिकायत की है। 1930 के दशक में आयरिस पोर्टर कोटा आया। उनके पिता को भारत सरकार ने कोटा के महाराजा को राज्य में भूमि बंदोबस्त करने के लिए ऋण दिया था। उसके माता पिता शासक के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इस तरह 17 साल की उम्र में उन्होंने खुद को ओल्ड रेजिडेंसी में क्रिसमस मनाते हुए पाया, जिसे एक राज्य अतिथि गृह में बदल दिया गया था। उसे पहली मंजिल पर अपना कमरा दिया गया था, जिसमें एक तरफ 4 अलग अलग प्रवेश द्वार थे, जिनमें से एक ऊपर की बालकनी से और 2 छत से खुलते थे, जहां बर्टन आखिरी बार हताश होकर खड़े थे। हालांकि उस रात वास्तव में कुछ भी नहीं देखा गया था। यह आयरिस पोर्टर के लिए ठंडे दर की रात थी, जो सोने के लिए बहुत डरी हुई थी। अगले दिन उसने अपनी माँ से उसे दूसरे कमरे में ले जाने का अनुरोध किया। जब तक वह दिल्ली नहीं लौटी, तब तक आयरिस पोर्टर को रेजिडेंट और उसके बेटों की कहानी नहीं पता चली। ऐसा लगता है कि 1857 में वे छत से नीचे आए थे और जिस कमरे में वह रुकी थी, वहाँ उन्हें मार दिया गया था।
आजादी के बाद ये हवेली कोटा के महाराजा की निजी संपत्ति बन गई। 1970 के दशक में भारत सरकार ने महाराजाओं के प्रिवी पास और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और कोटा के पूर्व महाराजा अपने खर्चों को कम करने के लिए पूर्व रेजिडेंसी में चले गए। इमारत का नवीनीकरण किया और इसे ब्रिजराज भवन कहा। आज यह एक हेरिटेज पैलेस होटल है। कर्मचारियों से पूछे और वे आपको बताएंगे कि रात के सन्नाटे में नींद में डूबे चौकीदारों को अक्सर एक अंग्रेजी आवाज सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है, सो मत, धूम्रपान मत करो, और उसके बाद एक तेज थप्पड़ मारा जाता है। बर्टन का भूत अभी भी हवेली में गश्त करता है। ये तथ्य कि मेजर बर्टन का भूत 1980 के दशक में सक्रिय था कोटा की तत्कालीन युवरानी क्राउन प्रिंसेस द्वारा भी कहा गया है। जैसा कि एनमोरो ने अपनी पुस्तक द महाराजा ऑफ इंडिया पृष्ठ 106-107 में उद्धृत किया है, युवरानी ने कहा, जहाँ तक हम जानते हैं वो मेजर बर्टन सफेद बालों और चलने वाली छड़ी वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति है। मैंने देखा है उसे स्वयं, क्योंकि उसकी हत्या पहली मंजिल के शयन कक्ष में की गई थी जो अब मेरा अध्ययन कक्ष है। मेजर बर्टन के साथ समस्या यह है कि वह कभी भी ड्यूटी से बाहर नहीं जाता है। वह महल के चारों ओर घूमता है और अगर वह किसी नौकर को सोता हुआ पाता है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है गाल पर। वह गर्मियों में एकमात्र बेचैन आत्मा है जब कोटा में भट्टी जैसी स्थिति हो सकती है। उनके पति युवराज क्राउन प्रिंस ने कहा, बूढ़ा मेजर कभी मेरे सामने नहीं आया। हम भारतीयों की मान्यता है कि शारीरिक रूप से मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, देव, मानुष और असुर, अर्थात देवदूत, मानव और शैतान, और मैं देव प्रकार का हूँ। देवा समूह को कभी भी आत्माएं परेशान नहीं करती। मुझे लगता है कि मैं उस समूह से संबंधित हूँ। युवरानी, एक उज्ज्वल जीवंत महिला ने एनमोरो के लिए अपने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला जो गुलाबी रंग में रंगा हुआ था और फूलों से भरा हुआ था। अब यही वह जगह है जहाँ मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। विचार आया उसे जरा भी घबराओ मत। लेकिन आज एक हेरिटेज होटल के रूप में व्यवसाय को डराने से बचने के लिए कर्मचारी मेहमानों के साथ मेजर बर्टन के बारे में चर्चा करने में अनिच्छुक हैं। हालांकि नाम न छापने के वादे के तहत वे इस बात से सहमत हैं कि उनका भूत हवेली में बहुत जीवित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपसे जल्दी अभी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दें।